Good afternoon, students. So we are going to understand today the chapter How Do Organisms Reproduce of class 10th. So as you can see, the definition of reproduction is given over here. Reproduction is the process by which living organisms produce new organisms of the same species. तो रिप्रोडक्शन नए ऑर्गेनिजम्स को बनाती है अपनी तरह के, वो प्रोसेस है. रिप्रोडक्शन नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए, पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज ताकि मेंटेन रहे. एंड अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो सकती है कि स्पीशीज खत्म भी हो सकती है. तो रिप्रोडक्शन करना इसलिए जरूरी है. डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपीज? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन से एग्जैक्ट सेम ऑर्गेनिज्म बनते हैं? ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में होता है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज उनके तो एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है. तो इन दैट द डीएनए कॉपीज इटसेल्फ एंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टू डॉटर सेल्स, बट इन द अदर ऑर्गेनिजम्स, द sexually producing organisms, there are two parents and they both contribute to the DNA half, and then a new cells will be, a new DNA will be formed. So the DNA deoxyribonucleic acid molecule in the chromosome in the nucleus is responsible for the transfer of characters from parent to the offspring. During reproduction, the reproductive cells produce two copies of the DNA which separate into two cells. तो डीएनए मतलब ये ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का. तो डीएनए हर ऑर्गेनिज्म का यूनिक होता है और उसके लिए जितने भी कैरेक्टर्स हैं उस ऑर्गेनिज्म के, वो डीएनए कोड करता है. ये न्यूक्लियस में मिलता है. ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि डीएनए सारे कैरेक्टर्स के, हर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाला और मॉलिक्यूल है. तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, एक सेल से दो सेल्स बनाएगा या नए ऑर्गेनिजम्स बनाएगा, तो उसे अपना डीएनए क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा. तो अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल है तो उसको अपना डीएनए हाफ भी करना पड़ेगा अपने गैमेट्स में. तो उसके हर गैमेट में हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए जाता है, ताकि जब वो गैमेट्स फ्यूज हो तो अगेन जो डिप्लॉयड नंबर है वो रिस्टोर हो जाए. तो डीएनए की कॉपी सिमिलर होती हैं पर आइडेंटिकल नहीं होती एक दूसरे से. तो जो भी नए इंडिविजुअल्स बनते हैं उनके फ्यूजन से वो क्या होते हैं? बिल्कुल उनके अंदर वेरिएशंस होते हैं. दिस इज द बेसिस फॉर वेरिएशन एंड एवोल्यूशन. इसी वजह से स्पीशीज में एवोल्यूशन और स्पीशीज में वेरिएशन देखा जाता है. ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज बदलती हैं, उनके फीचर्स में चेंजेस होते हैं. इम्पोर्टेंस क्या है वेरिएशन का? कि जब डीएनए कॉपी होगा उस वक्त डीएनए में हल्का वेरिएशन आता है. तो ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्वायरमेंट जिसमें ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है वो भी हमेशा बदल रहा है. तो अगर वेरिएशंस होंगे तभी जो ऑर्गेनिज्म है वो कोप कर पाएंगे चेंजिंग इन्वायरमेंट को, उसमें रह पाएंगे. क्योंकि अगर वो बिल्कुल कार्बन कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स के, तो नया इन्वायरमेंट को फेस करने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो नहीं सक्षम होंगे. तो दे हैव टू चेंज. बना रहा है तो अगर डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है उस वक्त एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से, पेरेंट्स से, तब क्या करेगा वो? उसी वक्त क्या करेगा जब वो कॉपी बनाएगा, देन उसका जो डीएनए होगा वो कॉपी बनाते वक्त उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके अंदर थोड़े बहुत एरर्स आ सकते हैं. तो इस वजह से, एरर आने की वजह से वेरिएशंस हो जाएंगे. तो एरर्स, डीएनए कॉपी एरर्स की वजह से वेरिएशंस हो जाते हैं. और वेरिएशन दो तरीके के हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, and sexual reproduction में two parents are involved. Both are contributing the DNA equally. You can see in the diagram there are large, we can say there are many types, 5-6 types of asexual reproduction. Diagram is given over here. In the first one there is binary fission in the amoeba. Second one there is multiple fission in plasmodium. Then third is there is budding in the hydra, and fourth is regeneration in planaria, and fifth is fragmentation in spirogyra,
and 6th is spore formation in Rhizopus, and 7th is vegetative propagation, leaf buds bryophyllum. This diagram is of leaf buds vegetative propagation in the bryophyllum plant. So इससे आप समझ सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं ये. नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस. बाइनरी फिशन में एक पेरेंट से हमेशा दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. तो बाइनरी मीन्स ऑलवेज रिलेटेड टू टू. So in this method, organism divides into two daughter cells. First nucleus divide and then form two nuclei and then the cytoplasm divides. अमीबा आप देख रहे हो, अमीबा से 1 2 3 4 5 डायग्राम में ये स्टेप्स हैं. फाइनल में आपको दो अमीबा मिल रहे हैं एक अमीबा से. सो दिस मीन्स बाइनरी फिजन हुआ है. डिवीजन के बाद दो ऑर्गेनिज्म आपको मिले. वहीं आप जो दूसरी तरफ देख रहे हो डायग्राम, वो प्लाज्मोडियम का डायग्राम है. उसमें एक ही न्यूक्लियस है, पहले पेरेंट सेल एक ही है, उसमें न्यूक्लियस मल्टीपल बार डिवाइड हो रहा है. छोटे छोटे से प्लाज्मोडियम्स अंदर ही अंदर बन गए हैं. और जब सिस्ट ब्रेक हो रही है हार्ड कवरिंग, तो बहुत सारे प्लाज्मोडियम एक साथ बाहर निकल रहे हैं. तो इस तरह के मेथड को बोलते हैं मल्टीपल फिजन. बडिंग, बडिंग में एक बड जैसा स्ट्रक्चर, आउटग्रोथ जैसा स्ट्रक्चर, प्रोजेक्शन जैसा स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकलता है और फिर उसके अंदर न्यूक्लियस भी जाता है, साइटोप्लाज्म भी जाता है, बाकी ऑर्गेनेलीज भी जाती हैं. फिर वो छोटा सा पार्ट धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करने लगता है और ग्रो करके सारे पार्ट्स बना लेता है और फिर वो अपने पेरेंट से अलग हो जाता है. दिस प्रोसेस इज बडिंग. ठीक है. और फिर नेक्स्ट इज द यीस्ट बडिंग. यीस्ट की भी बडिंग दिख रही है आपको. यीस्ट सेल है, यूनिसेलुलर सेल, उसमें से एक छोटी सी यीस्ट बड बन रही है. उसमें न्यूक्लियस सेपरेट हो रहा है और न्यूक्लियस दोनों सेल्स में जा रहा है, साइटोप्लाज्म दोनों सेल्स में जा रहा है और फिर चेन ऑफ बड्स की फॉर्म में वो दिख रही है, बडिंग है. रीजनरेशन में एक पार्ट, किसी भी ब्रोकन पार्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म का, वो बचा हुआ पार्ट को रीग्रो करा लेता है, उसी को रीजनरेशन कहते हैं. हाइड्रा में भी, प्लेनेरिया में, सी स्टार में देखा जाता है. देन फ्रेगमेंटेशन में बड़ा सा ऑर्गेनिज्म की जो फिलामेंट है, ज़्यादातर ये एल्गेज में होती है, तो वो भी सेपरेट हो जाए. स्पायरोगायरा में यहाँ पे दिख रहा है एग्जाम्पल डायग्राम में कि उससे दो नए एल्गे बन गई हैं. स्पोर फॉर्मेशन में एक स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होता है फंगस के जस्ट टॉप में, उसे स्पोरेंजियम कहते हैं. उसमें टाइनी स्पोर्स बनते रहते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स फंगस की, और जब वो बर्स्ट होता है तो स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं. राइजोपस बोलते हैं उसको. उसका एग्जाम्पल है आपका डायग्राम एनसीईआरटी का यही है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन में किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, चाहे स्टेम हो, लीफ हो, रूट हो, ठीक है, एक्सेप्ट फ्लावर. फ्लावर को छोड़कर बाकी वेजिटेटिव पार्ट से अगर नया पौधा बन सकता है, नया प्लांट बन सकता है, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं. देन आप देख सकते हो नेक्स्ट आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाया गया है. ये फ्लावर का डायग्राम है, आपका एग्जाम में भी आया था. फ्लावर का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं फ्लावर में. और ऐसा फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसमें दोनों पार्ट हैं. इस वाले डायग्राम में आपको दोनों पार्ट दिख रहे हैं. सेंटर में बिल्कुल फीमेल पार्ट है जिसको पूरे को कार्पल बोला जाता है या पिस्टिल बोला जाता है. देखो मार्क हो रहा है. टॉप स्टिग्मा, सेंटर का ट्यूबुलर पोर्शन स्टाइल, लास्ट पोर्शन स्वोलन ओवरी, combined all three portions are pistil. And here in the next side there is a filament and anther part which is combined called as stamen. So this is male part. Then the other parts are sepals. The green leafy portions are sepals and the colorful portion of the flower, delicate structures are petals. ठीक है, petals बोला जाता है. जिस एक्सिस पे फ्लावर उग रहा है उसे पेडंकल और रिसेप्टिकल कहा जाता है. तो इसमें एंथर के अंदर तो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं जो मेल गैमेट्स बनाते हैं. ओवरी के अंदर आपके फीमेल गैमेट्स बनाते हैं, एग बना. पॉलिनेशन क्या है? बहुत सिंपल है. पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. तो मेल गैमेट ट्रांसफर होना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, तभी तो वहां जाकर वो फिर गैमेट फ्यूज कर सकता है. तो ये ट्रांसफर होने को ही पॉलिनेशन कहते हैं. ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट
फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट। तो मेल गैमेट का पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करना पॉलिनेशन कहलाता है। किसी किसी प्लांट में जो अभी हमने डिस्कस किया जो बाइसेक्सुअल है जिसमें दोनों ऑर्गन्स हैं, उनमें ऑप्शन होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है, मतलब एक ही फ्लावर में ही उसी का ही पॉलन ग्रेन उसी के ही स्टिग्मा पे आके लैंड कर सकता है और फ्यूज हो सकता है। पर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही फेवर करी जाती है, बिकॉज वेरिएशन बढ़े, ताकि डीएनए में चेंजेस आए, अच्छी क्वालिटी के बीज बने, अच्छी क्वालिटी वैरायटी बने, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है। तो उस वक्त द pollen फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट फ्यूज विद द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। तो सेम स्पीशीज होगी पर वो अलग प्लांट का पॉलन ग्रेन आएगा। जैसे आपने देखा है बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर पे जाती है, और भी थोड़े इंसेक्ट होते हैं वो कभी एक फ्लावर पे, हमिंग बर्ड है एक फ्लावर से नेक्टर लेती है, फिर हमिंग बर्ड दूसरे फ्लावर पे जाती है, तो उस वक्त क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग पॉलिनेशन। जब वो एक फ्लावर में नेक्टर लेंगे तो उनकी बॉडी पे पूरे पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं, जब वो दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वहां शेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन कर देते हैं, एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन को दूसरे पे लैंड करा। ठीक है, तो आपको इस तरह के लिए इससे दो पॉलिनेशन आपको आनी चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिखनी आनी चाहिए। नाउ फर्टिलाइजेशन, अब पॉलन ग्रेन आ चुका है स्टिग्मा के ऊपर, अब का बाद का स्टेप क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन। तो उसके लिए पॉलन ग्रेन में से पहले एक ट्यूब बनती है जिसे पॉलन ट्यूब बोलते हैं। पॉलन ग्रेन यानी कि स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करता है। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो स्टाइल के थ्रू चल के जाता है और ओवरी तक पहुंचता है, और ओवरी के अंदर वो फिर दो मेल गैमेट रिलीज करता है। तो दो मेल गैमेट रिलीज करता है और उनके ही फ्यूजन से उसके अंदर स्पर्म जा रहे हैं, यानी दो मेल गैमेट यानी स्पर्म भेज रहा है पॉलन ग्रेन थ्रू पॉलन ट्यूब। वो स्पर्म जाके फीमेल के जो ओवरी में जो एग है वहां जाकर वो फ्यूज करेगा। जब वो फ्यूज करेगा इट विल फॉर्म जाइगोट। जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, प्लांट, बेबी प्लांट। एम्ब्रियो मीन्स अगेन उसके अंदर ऐसी एबिलिटी बनेगी कि वो स्मॉल स्टेम, स्मॉल रूट, यानी नई रूट और नया स्टेम बना सके। तो वो एक बीज बन जाएगा, बीज के अंदर ही एम्ब्रियो रहता है। ठीक है, तो ये आपका प्लांट का दोबारा से कंप्लीट एक सीड का फॉर्मेशन हो गया है। अब इस सीड को आप जैसे ही किसी भी मिट्टी में डालोगे देन इट कैन ग्रो। ठीक है, इट कैन फॉर्म द रेडिकल यानी कि प्राइमरी रूट एंड मूल प्राइमरी स्टेम, और फिर वो नया प्लांट बन सकता है। नाउ ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ह्यूमन बींग्स में होती है तो उसमें भी इसी तरह से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट अपने अपने गैमेट्स बनाते हैं। जैसे हमने अभी प्लांट में देखा कि एंथर में पॉलन ग्रेन बन रहा था, तो वो प्लांट का मेल पार्ट है एंथर। और यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ह्यूमन में बात करें तो टेस्टिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट फॉर्म्स द स्पर्म। और ऐसे ही जैसे हमने फ्लावर में देखा था, ओवरी की बात करी थी, तो वहां पे भी ओवरी होती है और यहाँ पे भी फीमेल में ओवरी ही कहते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरी इज द मेन प्राइमरी ऑर्गन विच इज फॉर्मिंग एग्स इन द ह्यूमन फीमेल्स। तो नाउ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। तो इसमें इसका जो ऑर्डर है, इसमें जो भी ऑर्गन्स आते हैं वो सब आपको सिस्टमेटिक वे में याद होने चाहिए कि टेस्टिस से स्पर्म बनेगा तो स्पर्म विल मूव अपवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस, देन वास डिफरेंस के थ्रू वो आएगा, देन इट विल गेट इट सिक्रीशन फ्रॉम द 3 ग्लैंड्स। 3 ग्लैंड्स उसमें अपनी सिक्रीशंस और डालते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड। तो वो अपने अपने सिक्रीशंस उन स्पर्म लिक्विड में डालते हैं, इट फॉर्म्स सीमन। अब वो सीमन बन जाता है एंड देन इट कैन कम थ्रू द urethra and then it can pass through the urethra. So this is the ordered way. You have to learn the step by step way how the sperms are moving, and these are only the functions of these organs. सभी organs के functions भी आपको
पता होने चाहिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस व्हिच प्रोड्यूसेस मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड स्पर्म एंड द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। सो सेकंड फंक्शन क्या है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी टेस्टिस ही बनाती हैं। इट इज कंटेन्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस स्क्रोटम में लाई करती हैं। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ ट्यूब कॉल्ड वास डिफरेंस। दोनों ही टेस्टिस से एक एक वास डिफरेंस अराइज होती है। इट जॉइंस इनटू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में जॉइन होती है। द यूरेथ्रा इज इनक्लोज्ड इनटू अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पीनस, और यूरेथ्रा पीनस में आता है एग्जिटिंग पॉइंट में। एंड द सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस फ्लूइड विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। और जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो जब अपने अपने हॉर्मोन्स और अपने अपने सिक्रीशंस स्पर्म लिक्विड में डालते हैं तो वो नरिशमेंट देते हैं, क्योंकि स्पर्म इज ऑल्सो लिविंग सेल, तो इट ऑल्सो रिक्वायर नरिशमेंट। एंड फॉर इट ऑल्सो इज हेल्पिंग इन द मूवमेंट. It provides such chemicals which make the sperm motile and active. So now about female reproductive system. So female reproductive system में आप देख सकते हो, this is the diagram of the female reproductive system. It also have a pair of ovaries and it also produce the egg and the female hormone estrogen. तो ये भी फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन भी बनाती है. Above the ovaries are tubes. ओवरीज के जस्ट अबव दो ट्यूब्स होती हैं जिन्हें फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं. जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होता है इन फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू आगे की तरफ आता है, टुवर्ड द यूट्रस आता है. एंड देन यूट्रस इज द पियर शेप स्ट्रक्चर, बैग, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये एग सिर्फ 2 दिन के लिए रुकता है. एंड देन इफ देयर इज मीटिंग देन द fertilization can take place and the pregnancy can occur here and implantation can occur here. Otherwise the egg will get wasted and the vagina, through vagina the bleeding will occur. So this is there in the fertilization in the human beings. Then male will pass the sperm and the sperm will move in fallopian tube. So site of fertilization will be fallopian tube. Fallopian tube में fertilization होती है. ओवरी ने एग रिलीज किया, मेल ने स्पर्म रिलीज किए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो दे विल फर्टिलाइज इनसाइड द फीमेल बॉडी इनसाइड द fallopian tube. Then it will form zygote. The zygote one by one it will get divided. 2 सेल बनाएगा, 4 बनाएगा, 8 बनाएगा. तो नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ाते हुए वो सेल का नंबर बढ़ाता जाएगा. एंड देन द प्रेगनेंसी और अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो कैन टेक प्लेस इन द यूट्रस. और जब ये नहीं होता ये प्रोसेस, देन मेंस्ट्रुएशन हो जाता है. दैट मीन्स the blood or the uterine lining that was thick for accepting the pregnancy will now get break. So if there is no mating, there will be no fertilization and the menstruation will occur. The bleeding will occur. Now what about birth control? So birth control is also very we can say important topic to discuss because population control करना भी जरूरी है. So there are 3 types of method: barrier method, chemical method, and surgical methods which the couple can use. बैरियर मेथड में कैसे भी फीमेल और मेल को फिजिकल कांटेक्ट से रोकने के लिए बैरियर्स का यूज किया जाता है, जिससे देयर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डू नॉट कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर. ठीक है. केमिकल मेथड में ड्रग्स को लिया जाता है, जैसे कि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो फीमेल्स लेती हैं एंड दैट कॉजेज देयर रिप्रोडक्टिव साइकिल्स डिसऑर्डर्ड. उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल उन पिल्स की वजह से आगे या पीछे हो जाती हैं, तो मेटिंग के वक्त उनकी प्रेगनेंसी नहीं होती. इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस भी कुछ यूज होती हैं, जैसे कॉपर टी वगैरह, जो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट स्पर्म्स के लिए बनाती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म्स कैन नॉट फ्यूज द एग. सर्जिकल मेथड में क्या होता है? सर्जिकल मेथड परमानेंट मेथड है, मतलब अगर किसी की फैमिली पूरी हो गई है और दे डू नॉट वांट एनी अदर प्रेगनेंसी, सो ईदर द मेल और द फीमेल, कोई भी एक जो पार्टनर है दैट कैन गो फॉर सर्जिकल मेथड. उसमें उनके जो रिप्रोडक्टिव ट्यूब है, तो मेल्स में वास डिफरेंस होती है और फीमेल्स में फलोपियन ट्यूब, उनमें से कोई भी एक जना ऑपरेशन करा लेता है, तो जिसकी वजह से फिर स्पर्म्स जो होते हैं वो बनते हैं, बट दे कैन नॉट गो इनसाइड द penis or they stays there only and they degenerates there after completing their life cycle. And females में भी ऐसे ही होता है, they cannot come, the sperms cannot come in the
uterus, so there is no pregnancy. So any one out of the couple if can do there is then there is no chance of pregnancy. This is a permanent method for birth control. So this with this the chapter is completed. I hope it is clear to you all.